चलिए पहला वर्ड लिखते हैं। पहला वर्ड है दोस्तों बाबू स्टनिंग। स्टन आपकी वर्ब होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बना, एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। अत्यधिक चौंकाने वाला, लिखते जाओ। स्टनिंग का मतलब रिमार्केबली, सरप्राइजिंग, जो चीज आपको चौंका दे उसी को स्टनिंग कहा जाता है दोस्तों। जो चौंका दे, चौंका देने को एस्टोनिशिंग भी कहा जाता है, इसको हम स्टैगरिंग भी कहते हैं। बोलो मेरे साथ, एस्टोनिशिंग, स्टैगरिंग दोनों सिनोनिम है। जो चौंकाए नहीं, आपको पहले से पता हो कि अच्छा ऐसा तो हो जाएगा, उसे बोलते हैं प्रिडिक्टेबल, उसे बोलते हैं अनरिमार्केबल। कुछ ऐसा अलग नहीं है, जैसा आपको पता था वैसा ही होने वाला है। ये दोनों इंटोनम हो गए। सेंटेंस यूज आप होमवर्क में पढ़ेंगे पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए वीडियो जब खत्म हो जाएगी तो जब कमेंट आता है तो कमेंट में मैं इस कमेंट कॉलम में पीडीएफ पिन कर देता हूं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा जी, अगला वर्ड है दोस्तों पीयर। नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, इक्वल्स और काउंटर पार्ट। आपके समान कोई दूसरा व्यक्ति, उसी को हम पीयर कहते हैं। आपके साथी जो है काम करने वाला, उसी को हम पीयर कहते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं दोस्तों, है ना, कंटेम्पोररी। इसी को बोलते हैं दोस्तों को इक्वल्स। एक साथ काम करने वाले लोग, एक समय पे काम करने वाले लोग, वो कंटेम्पोररी और को इक्वल्स कहलाएंगे। सबऑर्डिनेट हो गए, आपसे नीचे लोअर रैंक में काम करने वाले लोग। सुपीरियर हो गए, आपसे हायर रैंक में काम करने वाले लोग, आपके बराबर नहीं है, समकक्ष नहीं है। ऐसे दोस्तों इसके एंटोनम बन गए। अगला वर्ड है ऑफ्ट साइटेड। पूरा एक साथ यूज होता है दोस्तों। ऑफ्ट साइटेड एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। ऑफ्ट का मतलब है ऑफन की शॉर्ट फॉर्म है ऑफ्ट। ऑफन समझते हो ना, OFTEN, जिसका मतलब होता है कोई चीज अक्सर हो रही है, उसे बोलते हैं दोस्तों ऑफन है ना। साइटेड का मतलब होता है कहना, बोलना, कहना, बोलना, है ना, बताना, वो होता है ऑफ्ट साइटेड, विच मींस फ्रीक्वेंटली मेंशन्ड। जिस चीज को फ्रीक्वेंटली मेंशन किया जाता है उसे बोलते हैं ऑफ्ट साइटेड। अक्सर मेंशन किया गया होना ऑफ्ट साइटेड होता है। इसी को बोलते हैं दोस्तों रिकरेंट, इसी को बोलते हैं दोस्तों रीआइटरेटेड, दोहरा देना, बार बार बोलना। ये दोनों दोस्तों सिनोनिम बन गया। अक्सर बोला जाना, नहीं बोला जाना तो ऑब्सक्योर हो गया, यानी कि अनक्लियर रखना या फिर अनमेंशन्ड रखना, कि मेंशन ना करना। दोनों ही दोस्तों इसके एंटोनिम बन गए हैं। अगला वर्ड है रिपैट्रिएशन। आईओएन वर्ड के लास्ट में है तो ये आपका नाउन की तरह यूज होगा। लिख लो, जैसे मैं बताता हूं आईओएन तो ऐसे याद रखना। रिपैट्रिएशन यानी कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट्स टू होम कंट्री। जो भी प्रॉफिट है वो अपने घर पर भेज देना, जो भी सामान है, जो भी प्रॉफिट है, जो भी पैसा है, होम कंट्री भेज देना। यूएस में कोई व्यक्ति काम कर रहा है अगर, और वो है इंडिया का, यूएस में जो भी प्रॉफिट कमाया उसने, वो जाकर फिर से अब इंडिया में भेज दे। इसी को बोलते हैं रिपैट्रिएशन कर देना, है ना। लाभ की वापसी अपने देश में भेज देना, इसी को रेमिटेंस कहा जाता है। इसी को दोस्तों विथड्रॉल भी कह सकते हैं, कि पैसा निकाल लिया, विथड्रॉ कर लिया। ऑपोजिट हो जाएगा इन्वेस्ट कर देना, वहां पैसा डाल देना। इनफ्लो का मतलब ही इन्वेस्टमेंट करना होता है, ज्यादा से ज्यादा पैसा वहां पर इन्फ्यूज करना, डालना। ये दोनों ही दोस्तों एंटोनिम की तरह इस्तेमाल हो गए। चैनल को बाबू सब्सक्राइब कर लीजिए। नए बच्चे जितने हैं प्लीज चेक कीजिए, ये बैंकर्स वे चैनल नहीं है, विशाल परियार यूट्यूब चैनल है, आपके लिए नया होगा, आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे लोग चेक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा दोस्तों। अच्छा, अगला वर्ड है डायनामिक्स। नाउन की तरह यूज होता है। गतिशील कारक मतलब फंडामेंटल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग चेंज। वो फंडामेंटल फैक्टर्स जिनकी वजह से कोई बदलाव आ सकता है, फंडामेंटल फैक्टर्स जिनकी वजह से कोई बदलाव आ सकता है, इन्हीं को दोस्तों हम बोल देते हैं, इन्हीं को डायनामिक्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं बाबू इसको? डायनामिक्स। बोलो मेरे साथ, डायनामिक्स। इसी को बोलते हैं हम इंटरप्ले, इसी को बोलते हैं दोस्तों अंडर करंट्स, यानी कि जिसकी वजह से कुछ बदलाव आ सकता है, इन्हीं को बोलते हैं दोस्तों इंटरप्ले, इन्हीं को बोलते हैं अंडर करंट्स। ऑपोजिट हो जाएगा स्टैग्नेशन, जिससे कोई चीज थम जाए। रिजिड हो जाना, है ना, रिजिड हो जाना, रिजिड हो जाता है कि नहीं, अब ऐसी ऐसी रहेगी, बदलेगी नहीं, तो वो रिजिड हो जाता है। स्टैग्नेशन भी थम जाना होता है। दोनों इसके एंटोनिम की तरह इस्तेमाल हो गया। अगला वर्ड है ट्रफ। ट्रफ आपका नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। जैसे कि पीक होता है, पीईए के पीक, पीक मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट, सबसे ऊंचा। तो ऐसे सबसे लोएस्ट पॉइंट को हम बोलते हैं नादिर, उसी को बोलते हैं दोस्तों ट्रफ। ट्रफ भी सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है, एकदम न्यूनतम बिंदु, इसको बोलते हैं ट्रफ। ट्रफ को बोलते हैं नादिर। नादिर पता है कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था नादिर। नादिर इसी को बोलते हैं दोस्तों रॉक बॉटम। नादिर और रॉक बॉटम दोनों ही दोस्तों इसके सिनोनिम है। जेनिथ होता है हाईएस्ट पॉइंट, एपेक्स होता है हाईएस्ट पॉइंट। एपेक्स के लिए यूज करते हैं द टॉप कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसी के लिए एपेक्स कोर्ट भी यूज कर लेते हैं। दी एपेक्स कोर्ट यानी कि हाईएस्ट की बात हो रही होती है, सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रखी होती है ना जी। आ जाओ, अगला वर्ड है डिविडेंड्स। डिविडेंड्स नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब है लाभांश, लाभ का अंश। प्रॉफिट्स पेड टू शेयर होल्डर्स, जो प्रॉफिट्स शेयर होल्डर्स को पे किया जाए, उन प्रॉफिट्स को हम कहते हैं वो डिविडेंड्स है।
आप मेहनत कर रहे हैं, मैं मेहनत कर रहा हूं, और आज के 1 साल बाद देखा जाए आपकी नौकरी लग चुकी होगी, इसका मतलब प्रॉफिट्स आपको मिला, आपका प्रॉफिट आपको मिला डिविडेंड, और मेरा प्रॉफिट मुझे क्या मिला कि जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपसे जो बाकी लोग इंस्पायर होंगे वो आपसे पूछेंगे आपने कैसे प्रिपरेशन की, तो आप भी बताओगे मैंने ऐसे ऐसे करके पढ़ा, विशाल सर से पढ़ा, तो अल्टीमेटली बाकी स्टूडेंट्स भी मुझसे पढ़ेंगे, लेकिन वो तब पढ़ेंगे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आज भी आप इसीलिए पढ़ रहे हो क्योंकि हर साल सबसे ज्यादा सिलेक्शन दोस्तों अन अकेडमी आते हैं, स्पेशली मेरे बैच से। मुझे बहुत खुशी होती है इस चीज को बताते हुए। तो यही है डिविडेंड्स, हम और आप सब इसका फायदा उठाएंगे। डिविडेंड्स का सबसे पहले फायदा आपका होगा, और आपका होगा तभी मेरा और बाकी सबका भी फायदा होगा। तो सिलेक्शन लेना है और क्वालिटी कंटेंट पढ़ेंगे, सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। तो डिविडेंड्स का सिनोनिम क्या बनता है? पे आउट्स। इसी का सिनोनिम बनेगा दोस्तों डिसबर्समेंट्स। पे आउट्स और डिसबर्समेंट्स दोनों ही इसके फायदे के बारे में बताते हैं। ऑपोजिट हो गया लॉसेस, नुकसान होना, डेफिसिट्स होती है कमियां होना, तो दोनों ही दोस्तों इसके एंटोनम बन गए हैं, है ना जी। आज चलते हैं अगले वर्ड है दोस्तों पैराडॉक्स। नाउन की तरह इस्तेमाल होता है सीमिंगली कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन, विरोधाभासी स्थिति होना। कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन होने को, विरोधाभासी स्थिति होने को ही दोस्तों कहा जाता है पैराडॉक्स होना। जब विरोधाभास स्थिति होती है वही पैराडॉक्स है। इसी को बोलते हैं दोस्तों इनकॉन्ग्रुइटी, यानी कि विरोधाभास स्थिति होना। एनोमली होना, यह भी होता है विरोध वाली कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन को बताना। एनोमली और इनकॉन्ग्रुइटी, बोलो मेरे साथ, एनोमली और इनकॉन्ग्रुइटी दोनों ही सिनोनिम की तरह इस्तेमाल हो गया। बट जब एनोमली नहीं है, कोई भी विरोधाभास नहीं है, लगातार कोई चीज हो रही है, तो वो सर्टेनिटी है, निश्चितता है। इसी को बोलते हैं कॉन्सिस्टेंसी होना। सर्टेनिटी होना, कॉन्सिस्टेंसी होना, दोनों ही दोस्तों आपके एंटोनिम की तरह इस्तेमाल हो गए, है ना जी। दोनों एंटोनिम की तरह इस्तेमाल हो गया। प्यूनिटिव अगला वर्ड है, आईवी दिया ना, ऐसे वर्ड एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं। इन्वॉल्विंग सीवियर पनिशमेंट, ऐसा कोई काम जिसमें बहुत ज्यादा सीवियर पनिशमेंट इन्वॉल्व हो रखा होता है, इसी को हम प्यूनिटिव कहते हैं, वो दंडात्मक काम है। इसी को बोलते हैं दोस्तों रेट्रीब्यूटिव, इसी को बोलते हैं ड्रैकोनियन। रेट्रीब्यूटिव टास्क या रेट्रीब्यूटिव एक्शन का मतलब ऐसा एक्शन जहां पर किसी को पनिशमेंट दिया जा रहा है। ऐसे ही ड्रैकोनियन एक्शन मतलब जब पनिशमेंट दिया जा रहा है, प्यूनिटिव एक्शन मतलब पनिशमेंट दिया जा रहा है। ऑपोजिट हो गया लीनियंट। लीनियंट होता है थोड़ा रिलैक्स कर देना। या कॉन्सिलिएटरी का मतलब जाता है शांति ले आना। पीस मेकिंग को कॉन्सिलिएटरी कहा जाता है, जो कि शांति लेकर आए, जिसकी वजह से शांति आती है, उसे बोलते हैं कॉन्सिलिएटरी होना, पीस मेकिंग होना। ओके, अगला वर्ड है वल्नरेबिलिटी, इटी करके दिया है, नाउन की तरह इस्तेमाल होगा दोस्तों, और मतलब होता है इसका स्टेट ऑफ बीइंग एक्सपोज्ड टू हार्म। एक ऐसी स्थिति में आना कि अब आपको नुकसान हो सकता है, एक ऐसी स्थिति में आ जाना कि अब आपको नुकसान हो सकता है, तो उस स्थिति को बोला जाता है कि ये तो वल्नरेबिलिटी है। क्या है बाबू? वल्नरेबिलिटी है। ये आपकी कमजोरी हो गई, ये आपकी असुरक्षा हो गया। सिनोनिम क्या बनेगा? ससेप्टेबिलिटी, यानी कि डाउट में होना। फ्रेजिलिटी होना, यानी कमजोरी हो जाना। फ्रेजिलिटी वीकनेस को कहते हैं। ससेप्टेबिलिटी, अब आपके ऊपर डाउट है, नुकसान हो सकता है ना। तो दोनों ही दोस्तों सिनोनिम बन गया। रेजिलियंस का मतलब होता है रिकवरेबिलिटी, रिकवर करने की एबिलिटी होना। नुकसान आया लेकिन आपने रिकवर कर लिया, इसको बोलते हैं रेजिलियंस। इम्यूनिटी होती है प्रोटेक्शन, आपको संरक्षण मिला हुआ है, आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान ही नहीं होगा, है ना जी। ऐसे करके दोस्तों इसको लिख लिया, है ना दोस्तों। प्लीज लाइक बटन पे प्रेस कर दीजिए, आपको अच्छा लग रहा है, भूलना नहीं है, प्लीज लाइक बटन पे प्रेस कर देना है। और अभी मैं देख रहा हूं 83 स्टूडेंट्स अभी भी एक्स्ट्रा है जिन्होंने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चेक कर लो वो कौन है 83 जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। चेक करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो बाबू। एवरीवन, सभी लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो। अगले वर्ड है डिप्लोमेसी। एसी करके वर्ड के लास्ट में है, नाउन की तरह इस्तेमाल होगा। जिसने सब्सक्राइब किया भी साथ के साथ यस और बोलते जाना, ठीक है जी। सर हमारा एक डाउट सेशन ले लो ना, वहां पर हम अपने प्रॉब्लम शेयर करेंगे। ओके विदिशा, डाउट सेशन के लिए मैं प्लान करता हूं। आपने बोला है कितने लोग डाउट सेशन के लिए चाह रहे हैं, तो एक डाउट सेशन कर लेंगे, एक डाउट सेशन करेंगे। अभी देखो 5 तारीख को हम लोग टीचर्स डे कर रहे हैं ना, और उस दिन तो काफी क्लासेस होंगी, तो बोलो तो उसके दूसरे दिन हम डाउट सेशन कर सकते हैं, सैटरडे वाले दिन आपका हो तो, है ना जी। डिप्लोमेसी नाउन की तरह यूज होता है, मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस को कैसे मैनेज किया जाता है, इसके मैनेजमेंट को हम डिप्लोमेसी कहते हैं। इंडिया का यूएस के साथ रिलेशन, इंडिया का ईरान के साथ, इराक के साथ, इन्हीं को दोस्तों हम बोलते हैं डिप्लोमेसी, कूटनीति होना। इसी को बोलते हैं स्टेट क्राफ्ट, इसी को बोलते हैं टैक्ट। ये कूटनीति को ही बोलते हैं स्टेट क्राफ्ट, इसी को बोलते हैं टैक्ट। होस्टिलिटी होता है दुश्मनी होना, इसी को बोलते हैं बेलिजरेंस। बेलिजरेंस भी होता है झगड़े की स्थिति होना, वॉर लाइक सिचुएशन को हम बेलिजरेंस कहते हैं दोस्तों। तो ये दोनों ही एंटोनिम की तरह इस्तेमाल हो गया है। अगला वर्ड है दोस्तों ऑफसेट, वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। काउंटर बैलेंस, यानी कहीं से कोई झगड़ा हो रखा तो आपने भी उतना किया, किसी ने कुछ बोला आपने भी उतना बोला, उसको बैलेंस करने के लिए काउंटर करने को बोलते हैं काउंटर बैलेंस करना, यानी कि संतुलन करना, तो काउंटर बैलेंस बोलते हैं। इसी को न्यूट्रलाइज भी कहा जाता है। ऑफसेट का काउंटर बैलेंस और न्यूट्रलाइज दोनों इसके वर्ड हो गए।
है ना। इसी का ही हमने बोला सिनोनिम काउंटरएक्ट होना, कॉम्पनसेट होना। काउंटरएक्ट और कॉम्पनसेट ये दोनों के दोनों सिनोनिम की तरह इस्तेमाल हो गए। एग्जाजरबेट इसका मतलब हो जाता है किसी चीज को बड़ा चढ़ाकर बताना, या इंटेंसिफाई करने का मतलब भी होता है बढ़ा देना, इंटेंसिफाई करना, और एग्जाजरबेट बड़ा चढ़ाकर किसी बात को कहना, दोनों ही दोस्तों एंटोनिम की तरह इस्तेमाल हो जाते हैं। ओके, को इंसाइडेड, को इंसाइड वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है जब दो चीजें एक साथ होती हैं, उसे बोलते हैं को इंसाइड करना। हैपेंड एट द सेम टाइम, एक ही समय पर दो चीजों को होने को बोलते हैं कोइंसाइड करना, है ना जी। इसी को बोलते हैं कन्वर्ज करना, इसी को बोलते हैं सिंक्रोनाइज करना। दोनों ही दोस्तों सिनोनिम की तरह इस्तेमाल हो गया। डाइवर्ज करना और मिसमैच करना ये दोनों एंटोनिम की तरह इस्तेमाल हुआ, तो दोनों आपके एंटोनिम बन गए, ठीक है ना जी। आ जाओ अगले वर्ड है रिगरस, ओयूएस है ना, एडजेक्टिव की तरह ऐसे वर्ड इस्तेमाल होते हैं, ध्यान रखिएगा जिसके लास्ट में ओयूएस है। रिगरस मींस एक्सट्रीमली डोरो और स्ट्रिक्ट, कोई चीज पूरी तरीके से कठोर है, सख्त है, उसी को बोलते हैं वो रिगरस है, उसी को बोलते हैं रिगरस है। स्ट्राइंजेंट भी कठोर और सख्त को बताता है, मेटिकुलस भी कठोर सख्त और डिटेल्ड तरीके से किसी बात को बताने को बोला जाता है मेटिकुलस। केयरफुल होकर किसी बात को बताए उसे बोलते हैं मेटिकुलस। लेग्स होता है केयरलेस होना, ऑपोजिट हो गया। सुपरफिशियल किसी चीज को बस ऊपर ऊपर से बता दिया जाए, स्ट्रिक्ट तरीके से ना बताया जाए, ना कहा जाए, ये दोस्तों होता है आपका सुपरफिशियल। दोनों आपके बाबू ऐसे एंटोनिम की तरह इस्तेमाल हो गए हैं। अगला वर्ड है इन एडवर्टेंट, इन एडवर्टेंट एडजेक्टिव है, एलवाई लग गया, बन गया एडवर्ब। इन एडवर्टेंटली विच मींस अनइंटेंशनली, अनजाने में कोई काम हो जाने को बोलते हैं इन एडवर्टेंटली, इसी को बोलते हैं अनविटिंगली, इसी को बोलते हैं अनकॉन्शियसली, दोनों ही सिनोनिम बन गया। डेलिबरेटली होता है जानबूझकर कोई काम करना, नोइंगली भी होता है जानबूझकर किसी काम को करना, तो दोनों ही इसके एंटोनिम बन गए। लेवरेज नाउन और वर्ब दोनों तरीके से यूज होता है। लेवरेज यूज समथिंग टू मैक्सिमाइज एडवांटेज, किसी चीज का इस्तेमाल करना ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए, लाभ उठाने के लिए, इसी को लेवरेज कहेंगे। इसी को कैपिटलाइज, इसी को एक्सप्लॉइट कहा जाता है। एक्सप्लॉइट के दो मतलब होते हैं, पहला मतलब किसी भी रिसोर्स का मैक्सिमम इस्तेमाल करना, वो आपका एक्सप्लॉइट होता है जो कि यहां पर इस्तेमाल हुआ है। दूसरा एक्सप्लॉइट होता है किसी व्यक्ति से काम करवा लेना, ज्यादा काम करवा लेना और तनख्वाह के नाम पर नाम मात्र का पैसा देना, ये होता है प्रताड़ित करना, तो इसको भी हम एक्सप्लॉइट कहते हैं, जिसका इस्तेमाल यहां नहीं हुआ है, तो दोनों को ध्यान रखिएगा। तो ऑपोजिट क्या हो गया, लाभ उठाने का ऑपोजिट निग्लेक्ट, ध्यान ना देना। स्क्वेंडर का मतलब होता है वेस्ट कर देना, पैसा उड़ा देना, वेस्ट कर देना। ये दोनों ही दोस्तों आपके एंटोनिम की तरह इस्तेमाल हो गए। आप देख रहे हो वोकैबुलरी कितनी है, जितनी वोकैबुलरी पहले वाले आर्टिकल में, इससे डबल वोकैबुलरी सेकंड आर्टिकल में, बट बहुत शानदार वर्ड से आप पढ़ लोगे आज तो मजा आ जाएगा। सर लेवरेज टू इफेक्ट होता है ना, लेवरेज तो इफेक्ट होता है, इफेक्ट नहीं होता। लेवरेज मतलब इस्तेमाल करना, फायदा लेने के लिए इस्तेमाल करना, उसे लेवरेज कहते हैं, उसे लेवरेज कहते हैं। आ जाओ सोवरन एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है, विच मींस सोवरन एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है, विच मींस सुप्रीम अथॉरिटी स्पेशली ऑफ अ स्टेट, सुप्रीम अथॉरिटी होना, इस स्टेट है, स्टेट की पूरी संप्रभुता उसके पास होना, वो सोवरन है। इसी को बोलते हैं ऑटोनोमस होना, यानी कि सेल्फ गवर्निंग होना। कोई काम कैसे होगा, ये पूरी आजादी, पूरा जो है डिसीजन मेकिंग किसी के पास होना, उसी को बोलते हैं सोवरन होना, उसी को बोलते हैं सेल्फ गवर्निंग एंड ऑटोनोमस। ऑपोजिट हो जाएगा किसी चीज पर निर्भर होना, किसी भी डिसीजन लेने के लिए निर्भर हो रहे हैं तो बोलते हैं डिपेंडेंट होना, सबऑर्डिनेट होना। ये दोनों के दोनों आपके दोस्तों एंटोनिम की तरह इस्तेमाल हो गए हैं। अच्छा जी वेंचर अगला वर्ड है, नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। रिस्की अंडरटेकिंग्स, ऐसे काम करना जो कि रिस्क से भरे हुए हैं, उसे बोलते हैं वेंचर्स। या फिर बिजनेस प्रोजेक्ट्स, ऐसे बिजनेस प्रोजेक्ट्स जो रिस्क से भरे हुए हैं उनको बोलते हैं वेंचर्स। तो इसी को बोलते हैं हम एंटरप्राइजेस, इसी को बोलते हैं हम अंडरटेकिंग्स, इसी को बोलते हैं एंटरप्राइजेस और अंडरटेकिंग्स। ऑपोजिट क्या बन गया, जहां पर निश्चित है कि ऐसा होगा ही होगा, गारंटीज है ऐसा होगा ही होगा, कोई रिस्क नहीं है, तो दोनों के दोनों एंटोनिम बन गए। ऐसे इसका इस्तेमाल दोस्तों हम लोगों ने